तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a हो तो x माइनस 1/x की वैल्यू कैसे आएगी। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा कि ये कैसे रूल निकल रहा है। तो ये आंसर आ गया। अगर माइनस है तो प्लस में कैसे जाएं, प्लस है तो माइनस में कैसे जाएं। जैसे मैंने कहा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो प्लस से माइनस पे जाने के केस में नंबर का स्क्वायर करके 4 घटाते हैं। तो नंबर कितना है 5, 5 का वर्ग करके 4 घटाएंगे, 25 में से 4 जाएगा, आंसर आपका √21 आ जाएगा। ठीक है जी। लेकिन सवाल उठता है कि यह कैसे होता है, क्यों होता है, वो मैं आपको समझाता हूं। जगह कम है, मैं यहीं पे आपको समझाता हूं। देखो, आप एक बात समझना कि ये सब चीजें, ये समस्याएं हैं क्यों। अगर मुझे x प्लस 1/x से जाना है तो एक्चुअल में मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर वाले केस में या ऐसे केस में सबसे ज्यादा अगर कोई फॉर्मूला काम आता है तो वो ये वाला आता है, a प्लस या माइनस b का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले अपने सबसे ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, अब इससे कैसे मैं कनेक्ट करूंगा वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखो होगा क्या, पहले हम x प्लस 1/x को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद हम इसे x माइनस 1/x में कन्वर्ट कर पाएंगे। पूरी प्रोसेस समझना। मैं आपसे कहूंगा कि x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 5 का वर्ग 25, 25 में से 2 गया 23। इतना आपको समझ में आ जाता है। अब सुनना इसके बाद मेन बात, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 23 है। मैं कर क्या रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे पता है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अगर मुझे यहां माइनस लाना है तो उसका एक ही तरीका है कि मैं a माइनस बी वाला केस बना लूं किसी तरीके से। तो देखो, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, माइनस का 2ab, तो 2a और b, और ऐसे ही माइनस का 2a और b। अगर मैं ऐसा कर देता हूं, दोनों तरफ माइनस 2ab घटाया है ना, उससे क्या होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताइए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इधर हो गया माइनस 2ab, तो ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इधर 23 में से 2 चला गया तो 21 बचा। और अगर मैंने स्क्वायर रूट हटाया तो इसके ऊपर स्क्वायर हटाया तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 21 आई। 2ab हमने दोनों तरफ से घटाया है ना, 2ab इधर से भी घटाया, 2ab उधर से भी घटाया, और इससे फायदा क्या हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटेगा तो उधर आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, √21। अब जरा थोड़ा सा इस प्रोसेस में ध्यान दो। आपने पहले क्या करा, सबसे पहले आपने इस 5 का ध्यान देना, ये 5 ये कैसे बना। पहले आपने इस 5 का स्क्वायर करा और उसमें से 2 घटाया। बोलो हां या ना। स्क्वायर करा और 2 घटाया तो वो 23 बना था। फिर आपने इस 23 में से दोबारा से 2 घटाया है ना, वापस से 2 घटाया, और आखिरी में उसके ऊपर क्या लगा दिया, स्क्वायर रूट लगा दिया। आपने इस पूरी घटना में यही किया ना, पहले स्क्वायर करके 2 घटाया, वापस से आपने 2 घटाया और वर्गमूल लगाया। तो देखो वर्ग करा, 2 और 2 घटाया, मतलब कितना घटा दिया, 4। यही तो फॉर्मूला है कि स्क्वायर करके कितना घटाते हैं, 4, और पूरे पे क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। ये अपना आंसर है। हाँ, मुझे पता है यहां पे कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा, मैं आपको इतना अलग से दिखाता हूं। देखो, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या है, 23 है ना।
मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ 2ab और 2ab अगर माइनस करूंगा तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां a का मतलब x है और b का मतलब 1/x है, इधर भी x है और 1/x है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है और ये कैंसिल होकर ये आपका 21 बन जाएगा और x माइनस 1/x इज इक्वल टू √21 हो जाएगा। अरे ये तो मैंने समझाया, इधर मत काटो मेरे भाई, इधर रहने दो, इसको माइनस का 2a और b रहने दो, काटो उधर। चलो, और जस्ट इसका उल्टा होगा कब, जब हम इधर जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखोगे, इसको देखो, प्लस से माइनस पे जाते हैं, देखो स्क्वायर तो दोनों केस में करेंगे, प्लस से माइनस पे जाओगे तो माइनस का 4 होगा और माइनस से प्लस पे जाओगे तो प्लस का 4 होगा। मतलब आप जिसमें बदल रहे हो वो चिन्ह लगाना है, माइनस में जाओगे तो माइनस, प्लस में जाओगे तो प्लस, बस इतना ध्यान रखना है। कंसेप्ट नंबर 3 और 4, इसमें से एक चीज आपने पढ़ी है, एक नहीं पढ़ी है। यहां ना ध्यान देते हुए आप मेरी बात देखना। अगर मैं आपको कहूं कि x प्लस 1/x को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बना सकते हैं क्या, तो ये हमने सीखा है। क्या सीखा है हमने, नंबर का स्क्वायर करके 2 घटाना। मैं इसकी बात कर रहा हूं, x प्लस 1/x से अगर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाना हो तो नंबर का स्क्वायर करते हैं और कितना माइनस करते हैं, 2। ये क्यों करते हैं ये आपको मैंने बताया। लेकिन अगर इस प्लस की जगह माइनस हो जाए, x माइनस 1/x से अगर मुझे प्लस में बनाना हो तो क्या करेंगे, तो आपका फॉर्मूला सिंपल सा बदल जाएगा। क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2। मैं आपसे बोलूंगा x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर बताओ। और अगर x माइनस 1/x की वैल्यू 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर बताओ। प्लस से प्लस पे जाओगे तो माइनस होगा, 5 का वर्ग 25 में से 2 गया 23। माइनस से प्लस पे जाओगे, 25 में 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 27। और अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है तो आप याद रखो, सोचो, अगर a प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कैंसिल हो जाता है। तो प्लस के केस में +2 बचता है, उधर जाके वो माइनस हो जाता है। लेकिन जब फॉर्मूला माइनस में होगा, जब आप इसको लगाओगे तो ये माइनस का 2ab होगा, ये हट जाएगा, माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, इसलिए हम यहां पे क्या करते हैं, प्लस का 2 कर देते हैं। समझे, क्योंकि हमारी मजबूरी है। आप देखिए, अभी मैंने दोनों जगह प्लस निकालना सिखाया है, माइनस के बारे में नहीं बोला। क्यों, क्योंकि आपने अगर इन दोनों फॉर्मूले की एक खासियत देखी हो तो वो इनकी खासियत यह है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही हमेशा होता है। देखो, a माइनस बी हो या a प्लस बी हो, ये हमेशा प्लस में ही आता है। इसलिए a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। फॉर्मूला प्लस का हो या माइनस का हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है। तो इसलिए x प्लस 1/x हो या x माइनस 1/x हो, जब भी आप वर्ग करोगे तो आंसर यहां पे प्लस में ही आएगा। यहां माइनस हो तो क्या करेंगे वो भी बताऊंगा मैं, है ना, लेकिन यह हमेशा प्लस बनेगा। प्लस है तो प्लस का 2 बचेगा, उधर जाके -2 हो जाएगा। माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस का 2 बचेगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। पूरा मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। इसके पहले वाले कंसेप्ट अलग थे, वो अलग चीज थी। ये सिंपल प्लस से माइनस, यहां वर्ग जैसा कुछ नहीं था, है ना, लेकिन यहां पे हम अलग चीज सीख रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं 10 चीजें, घबराओ मत, सीखते जाओ, पीछे का आप भूलते जाओगे, 2 बार लिख लिख के रिवीजन करोगे तब याद आएगा, ये रहेगा आपको याद। ठीक है, चलो कंसेप्ट नंबर 5 और 6।
x प्लस 1/x की वैल्यू a हो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या होता है, यह मैं आपको सिखा चुका हूं। संख्या का क्यूब करके माइनस करना, है ना। ठीक इसी प्रकार अगर x माइनस 1/x हो तो यह आपका प्लस हो जाएगा। देखो कारण समझो, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। ऐसे ही होता है क्या? ठीक है, तो अब मेरी बात समझो, अगर प्लस का फॉर्मूला लगाओगे तो प्लस आता है, लेकिन माइनस का फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस आता है। जबकि स्क्वायर में क्या होता था कि आप कुछ भी करो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रहेगा। ए माइनस बी का स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab रहेगा। स्क्वायर वाले फॉर्मूले में समस्या यह है कि प्लस हो या माइनस, यह हमेशा प्लस में ही आता है। लेकिन क्यूब वाले फॉर्मूले में क्या है, प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। इसलिए प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। लेकिन स्क्वायर में क्या था, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो भी प्लस आएगा, क्योंकि फॉर्मूले का खेल है। जो आपका कंफ्यूजन है वो ये फॉर्मूले को याद रखने से क्लियर होगा। स्क्वायर के फॉर्मूले में प्लस ही आता है, माइनस नहीं आता। और माइनस क्यूब के फॉर्मूले में प्लस होने पे प्लस आता है, माइनस होने पर माइनस आता है। इसलिए ये पूरा खेल यहां पर है। तो ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। क्यूब में बदलने का तरीका है क्यूब करके 3 गुना माइनस करना, और माइनस वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो क्यूब करके उसका 3 गुना जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि यहां प्लस का 3 बचेगा, उधर जाके -3 हो जाएगा। यहां माइनस का 3 बचेगा, उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। बस ये खेल है। ठीक है, चलो और आगे आपको लेकर चलते हैं। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे जो 4 कंडीशंस हैं वो आपके लिए एकदम नया है। हमने x प्लस 1/x को सुनना, x प्लस 1/x का स्क्वायर करोगे तो आंसर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में ही आएगा। लेकिन अगर मुझे यहां माइनस लाना है तो क्या करें? क्योंकि हमारा स्क्वायर करने पे प्लस ही आएगा, कभी माइनस आ नहीं सकता। तो अगर हमें यहां माइनस में लाना है तो उसके लिए लगानी पड़ती है जुगाड़, जो ऊपर आपको दिख रही है। ठीक है, तो यहां पर आप समझें, x प्लस 1/x से अगर मुझे इसमें बदलना है तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लाने का एक ही तरीका है कि एक बार प्लस और एक बार माइनस का हम गुणा करें। करके देख लो, है ना। गुणा करके दिखाता हूं मैं आपको। इसका गुणा इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर, इसका गुणा इसमें होगा तो ये कैंसिल होके प्लस का 1 बचेगा। इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस का 1 बचेगा, और इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है, तो x प्लस 1/x से अगर माइनस में जाना है तो इसका कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। एक बार प्लस एक बार माइनस का गुणा करेंगे तो +1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर आपके पास हर बार बच जाया करेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी हम अपने मन से, कि अगर हमें x प्लस 1/x दिया है तो ये कैसे निकालें। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 5 हो तो बताओ कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। करके बताओगे क्या आप लोग? तो ये तभी निकल सकता है जब एक बार हमारे पास प्लस हो और एक बार हमारे पास माइनस हो। देखते हैं क्या करते हो आप। क्या धमाल मचाते हो, अब बताओ जरा। 5√21 और 5√23, दो आंसर मुझे दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, अब एक बात बताओ, x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपके पास 5 है, ये है, और ये मैंने आपको रूल नंबर 1 और 2 में सिखाया था कि प्लस को माइनस में कैसे बदलें। तो प्लस को माइनस में बदलना है तो नंबर का स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 4 और अंडर रूट, याद करो, मैं दिखाता हूं आपको। बस अब यही कंफ्यूजन होगा कि जो चीजें हम पढ़ते जा रहे हैं वो सब अब कब क्या यूज हो जाए हमें नहीं पता चलेगा, है ना, और वो प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। लेकिन कहां गया, ये देखो, आपको प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना सिखाया था, स्क्वायर करके 4 घटाओगे, तो बस वही काम करना है। ये तो 5 आ जाएगा, लेकिन इसको क्या करोगे तो ये होगा 5 इंटू 5 का वर्ग 25, 25 में से 4 गया, तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 21 था, 5√21, ये करेक्ट वाला आंसर था। चलिए कंडीशन नंबर 9। अब एक और समस्या क्या थी, प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस ही आएगा, लेकिन मुझे यहां पे माइनस लाना हो तो, और माइनस के फॉर्मूले में माइनस ही आएगा, लेकिन मुझे यहां प्लस लाना हो तो। कंडीशन समझना कैसे फंस रही है, प्लस होने पर भी प्लस आता है, माइनस होने पर भी प्लस आता है। तो मैंने आपको भी सिखाया कि प्लस होने पे माइनस कैसे लाएं और माइनस होने पर भी आप माइनस कैसे लाओ, ये आपको अभी मैंने सिखाया। अब यहां प्लस होने पे माइनस कैसे लाएं और माइनस होने पर प्लस कैसे लाएं, ये चीज अब आपको पता चलेगी। तो देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर दी हुई हो तो ये कैसे निकालेंगे, ये पूरा सिस्टमेटिक मैंने चार्ट आपको बना के दिया है कि हम क्या करेंगे। इसको अगर मुझे यहां प्लस है और यहां माइनस लाना है, ये माइनस में तभी आएगा जब x माइनस 1/x होगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्लस को माइनस में बनाना पड़ेगा और माइनस से फिर माइनस लाया जा सकता है। तो देखो, कोई भी, फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो अपनी मर्जी आए वो ले लेते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि x प्लस 1/x की वैल्यू मान लीजिए 3 है, ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो प्लस से माइनस पे जाते हैं तो संख्या का वर्ग और उसी में से 4 घटा के ऐसा लिख देंगे, तो 9, 9 में से 4 गया 5, ये आ गया। अब इससे ये बदलना है तो ये मैं आपको सिखा ही चुका हूं, कहां गया, ये देखो, माइनस से माइनस पे जाना है तो संख्या का क्यूब और प्लस का 3 है, तो इससे अगर जाएंगे तो हम इसका क्यूब करेंगे और प्लस उसी का 3 गुना जोड़ेंगे, तो ये आएगा 5√5 और ये आ जाएगा 3√5, तो आपका आंसर 8√5 आएगा। अब बोलो भाई, माइनस को माइनस में बना सकते हो, तो हमने इस प्लस को पहले माइनस बनाया और इसका क्यूब करके हम ये ला सकते हैं। समझे पूरा खेला कैसे हो रहा है, खेला होबे। और मत घबराना, 2 बार रिवीजन करना, तुम लोग खिलाड़ी बन जाओगे। तुम बोलोगे सर अब तो बिल्कुल आप बताओ क्या करना है, घबराने का नहीं, प्रैक्टिस, रिवीजन और मास्टर। इसी का उल्टा, अगर माइनस है और प्लस बनाना है तो प्लस बनाने के लिए प्लस वाला फॉर्मूला ही लगेगा, इसका क्यूब करेंगे तभी आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। x माइनस 1/x दिया है, इस माइनस को पहले प्लस में बदल लो और प्लस का उसका फॉर्मूला लगा लो। तो मुझे आप तो आंसर बताओ, अब मैं नहीं करके बताने वाला। ये अगर 5 हो तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सभी लोग करके बताओ अब जरा। बोल दो भाई। इसको अगर मैं इसमें बनाऊंगा तो स्क्वायर प्लस है तो प्लस करते हैं, 25 और 4 ये आ जाएगा 29। इससे जब मैं यहां जाऊंगा तो संख्या का क्यूब करके 3 गुना घटाते हैं, तो √29 का क्यूब करके उसी का 3 गुना घटाएंगे, तो ये बनेगा 29√29 माइनस 3√29। 29 में से 3 गया, 26, 29 आपका आंसर आएगा, 26, 29। चलो,
तो ये 10 रूल थे जिसमें पूरा हम जो पिछले 2-3 दिनों में पढ़ रहे हैं ये अब सब यहां पे पूरा समराइज होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला लीजिए। x माइनस 1/x की वैल्यू 4 है, तो x प्लस 1/x क्या होगा। दूसरी बात, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको प्रूव करके आपको देखना है। इसको कैसे प्रूव करोगे, मैं आपको हिंट कर देता हूं, है ना। अगर मुझे इससे इसमें जाना है तो वापस से बीच में कौन आएगा, यहां मध्यस्थ का काम वापस यही करेगा, है ना। इससे हम इसमें बदलेंगे, तो ये आपको करके देखना है कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो अगर यहां जाएगा तो मुझे पता है नंबर का स्क्वायर करना है, प्लस पे जाएंगे तो प्लस का 4 होगा और अंडर रूट होगा। 4 का वर्ग 16, 16 में 4 जुड़ेगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 लिख सकते हैं। 4 बाहर निकल जाएगा तो 2√5 बचेगा। 2√5 आपका आंसर आ जाएगा।